हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज गैलरी में। तो दोस्तों, आप लोग जब भी इंडिया और चाइना के युद्ध के बारे में सोचते हो तो आपको हमेशा एक ही युद्ध याद आता है, 1962 का युद्ध, जिसमें भारत के नेताओं की कुछ गलतियों के कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है भारत ने चाइना को 4 बार युद्ध में हरा रखा है। मैं इसमें गलवान वैली का इंसिडेंट भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और चाइना के सारे फेस ऑफ के बारे में बताऊंगा और आपको अंत में इंडियन आर्मी की ताकत का पूरा अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच सबसे पहला युद्ध 1962 में हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी। तो दोस्तों, इसमें इंडिया के कुछ नेताओं की बहुत बड़ी गलतियां थी, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, चाइना पर हद से ज्यादा भरोसा किया गया और जनरल थोड की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया कि चाइना की तरफ से लगातार एग्रेशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमारी भारतीय सेना तैयार ही नहीं थी। एक तरफ जहां चाइना की तरफ से 80,000 से लेकर 1 लाख तक के सैनिक डिप्लॉय कर दिए गए थे, तो वहीं भारत की सेना की तरफ से मात्र 10,000 से लेकर 12,000 सैनिक ही शामिल थे और ऊपर से उन सैनिकों के पास पूरी तरीके से एमिनेशन की कमी थी। तो इस तरीके से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा अंग चाइना को देना पड़ा था, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, आते हैं 1967 के युद्ध पर। 1967 में भारत और चाइना के बीच 2 बार कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। पहला कॉन्फ्लिक्ट नाथुला में हुआ था। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत तब हुई थी जब अगस्त 1967 में चाइनीज मिलिट्री ने सिक्किम कब्जाने के इरादे से अपनी सेना को सिक्किम के नाथुला रीजन में भेजा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिक्किम उस समय इंडिया का एक स्टेट नहीं था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। लेकिन सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना ने उठा रखी थी, जैसे कि अभी हम लोगों ने भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो दोस्तों, चाइनीज मिलिट्री के एग्रेशन के जवाब में इंडियन आर्मी भी वहां पहुंच गई और चाइनीज आर्मी को रोक दिया और कुछ दिनों तक बातचीत चलने के बाद भारतीय सेना ने वहां पर वायर्स बिछाने शुरू कर दिए, जिससे कि चाइना और सिक्किम की बाउंड्री क्लियर रहे। लेकिन चाइना ने इसी समय फायरिंग ओपन कर दिया, लेकिन भारत ने संभलते हुए इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना के 450 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। फिर चाइना की रिक्वेस्ट पर सीज फायर का ऐलान हुआ और फिर चाइनीज आर्मी को बिना कुछ हासिल किए पीछे लौटना पड़ा, जिसका साफ मतलब है कि भारत विजय हुआ था इस युद्ध में। लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया इस युद्ध के बारे में क्यों नहीं बताता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही चाइनीज मिलिट्री ने सिक्किम के ही चोला पास वाले सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट करना चाहा, लेकिन फिर से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए चाइनीज आर्मी को 3 किलोमीटर तक पीछे ढकेल दिया और चाइना को दूसरी बार मुंगी खानी पड़ी। तो दोस्तों, इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया की टोटल कैजुअलिटी 88 हुई थी, तो वहीं चाइनीज की टोटल कैजुअलिटी 400 से ज्यादा हुई थी। अब दोस्तों, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर 1987 में फिर से चाइना और इंडिया की मिलिट्री में क्लैश हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से लगी मैकमोहन लाइन पर गतिविधि तेज कर दी थी और वहां पर अचानक से सैनिकों की गिनती बढ़ा दिया था। लेकिन भारत ने पूरी ताकत से जवाब दिया और अपने सैनिकों को भी बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया और ये फेस ऑफ बहुत दिनों तक चला, लेकिन चाइनीज को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन इस फेस ऑफ में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। फिर से चाइना ने 2017 में भूटान की जमीन को कब्जाने के लिए ढोकलाम में रोड बनानी चाहिए और ढोकलाम भारत की सीमा के करीब है और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की सेना के हाथ में है। तो इसी की वजह से भारत की सेना तुरंत ढोकलाम पहुंच गई और रोड नहीं बनने दिया और ये पूरा फेस ऑफ 72 दिनों तक चला और चौथी बार चाइना को मुंह की खानी पड़ी और चाइना को बिना कुछ हासिल किए पीछे हटना पड़ा। और दोस्तों, गलवान वैली में भी आप लोग जानते हो कि भारतीय सेना ने किस प्रकार से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि ये 1962 का ये भारत नहीं, बल्कि ये नया भारत है, क्योंकि हम लोगों ने 2021 से पहले भी चाइना को 4 बार हरा रखा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और ऐसे ही कई कहानियां मैं आपको इस चैनल में बताता रहूंगा। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।